चलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या नंबर संख्या पहला चैप्टर है अभी है, ठीक है, पहला ही अभी है, ठीक है। तो 3-4 लेक्चर हो गए हैं, कोई नहीं, जो आए नए उनका कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आज करेंगे हम करेंगे रोमन नंबर। जो आपकी नंबर होते हैं ना उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें रोमन नंबर में, ठीक है। तो आज करेंगे हम क्या रोमन नंबर्स, ठीक है। ध्यान से देखना। अब एक को कैसे लिखते हैं, आई इधर आई ऐसे लिखते हो, डॉट वाला डॉट। और दो को कैसे लिखते हैं, दो आई है ना। और 3 को कैसे लिखते हैं, और 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसा मत बोलो 4 आई। और मतलब कोई भी चीज है वो 3 बार लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। 3 आ गया ना, मतलब ये आ गया आपके पास क्या, और 5 बी, वैसे 5 के लिए होता है बी। अब 4 कैसे लिखा सर आपने, 5 - 1 लिखा ना। अब 5 आपके पास क्या होता है वी, और एक कम किया, अगर कम किया तो पहले लगा देना आपके पास। एक कम किया ना, मतलब आई नहीं किया, मतलब एक का मतलब आई नहीं हुआ, कम किया तो पहले, अगर ऐड किया तो बाद में। अब देखो 6 है तो 5 में 1 होता है ना 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा बी आई। 7 8 3 बार लिख सकते ना आई, ठीक है। अब 9 में आ जाओ, 9 से पहले आ जाओ 10 में। 10 के लिए क्या होता है x, और 9 कैसे लिखते हैं 9 10 - 1, 10 - 1 होता है ना, मतलब ये हो गया 10 - 1 का मतलब क्या आई। बोलो भाई कितना होता है। अब 11 x i, 12 मतलब चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे दे रहा 14 में कैसे लिखेंगे, 15 में क्या होता है x और v, ये आया। अब 14 में कैसे लिखेंगे 10 जमा 4, 10 के लिए x और 4 के लिए क्या होता है, ऐसे कर लेंगे ऐसे। और 20 के लिए और 30 के लिए मतलब एक आपका 3 बार लिख सकते हैं बस। 10 10 10 मतलब आपके पास 30 हो गया। अब उसके बाद 40 से पहले लिख लेना, ऐसे मत तो कुछ एक लाइन ही दे रहे, मैंने दे रहा था क्वेश्चन करने के लिए, फिर आप ढूंढेंगे क्या आएगा इसकी जगह। 50 के लिए क्या लिखते हैं L, 50 के लिए क्या लिखते हैं L। अब 40 में कैसे पहुंचना, ये हो गया मतलब 50 40 आया आपके पास, 50 - 10 यही है ना, 50 - 10। अब आपके पास 50 के लिए क्या होता है L, और घटा रहे हैं तो इससे पीछे आएगा 10 के लिए क्या होता है x है। बोलो इसका डन है लग रहा है। पता आपका नाम है, आपका लास्ट में मन को ठीक है भरता, ठीक है। अब आपने भरी है भर्ती 2 की 1, दोनों इसने एक ही भरी है, कौन सी दूसरी, भर लेना मैं बोल रहा हूँ। सेम ही टेस्ट होगा, सेम ही ग्राउंड होगा। अब एक में अगर थोड़ी ट्रेडमैन में कम भी जाती है भर लेना दूसरी, वो ठीक है डन। अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 51 के लिए तुम्हारा L आई, 52 L डबल आई, ऐसे नहीं होगा। और 60 के लिए क्या होगा भाई L और X, 50 जमा 10 हुआ ना, ये 50 जमा 10 ही हुआ, ये 50 और ये आपके पास क्या है 10। अब 70 के लिए 80 के लिए ऐसे, ठीक है। अब 90 से पहले 100 पे आ जाओ, और तो कर लेंगे ना, और तो ये चलेगा सारा 1 2 3 100 के लिए क्या होता है C, 100 के लिए क्या होता है C। अब ये 90 को कैसे लिखेंगे 100 - 10, 100 के लिए C घटा रहे तो इससे पीछे 10 x, तो डन। अगर मान लो 101 C आई, 102 C आई, ऐसे कर मतलब 110 120 मतलब ऐसे चलता जाएगा, इतना डन है।
200 300 400। वो देखो 100 के लिए सी होता है, 200 के लिए सी जमा सी, 100 जमा 100 200 ना, सी सी। और 400 के लिए अब देखना कौन है सीडी वाला, किसके पास सीडी है आपको पता है? ठीक है। 500 के लिए क्या होता है डी। अब 400 कैसे लिखेंगे? 500 माइनस 100 ये लिखेंगे, 500 माइनस 100। 500 के लिए डी और इससे कम के लिए 100 के लिए क्या होता है सी, मतलब इससे पहले घटा रहे हैं। ऐसे डन, ऐसे चलता जाएगा। 600 डी एक्स, 700 डी डबल एक्स, मतलब नहीं एक्स नहीं सी। देखो ना 500 100 जमा 100 600, ये हो गया 700। और 800 के लिए डन। अब आ जाओ 900। 900 से पहले आएंगे 1000 पे। 1000 के लिए क्या होता है एम, और 900 के लिए 1000 जमा 100 एम वैल्यू आ जाएगा सी एक्स। ठीक है डन। ऐसे आता जाएगा आपके पास। डन। ऐसे करना आपने वो मतलब कर लेंगे अपने आपने अपनी मर्जी से ले लेना कोई नंबर करना, फिर देखना है सही नहीं, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं, बस फिर हो गया है, इसका काम हो गया। ये देखो चलो करिए उसको। कल है लास्ट डेट, दो कर दो, पेपर वही होगा, ग्राउंड वही होगा, बस वो मैच पर ये बात है। तो एक में मात्रा नहीं सीखे तो दूसरे में कम से कम है कोर्स का एग्जाम किसने दिया और भी कोई? अरे एक और था, कोई और था, एक और था आशीष ना, कौन के साथ में है? एक ही पोस्ट थी उसकी बात करें, 31 को थी। अरे ऐसे नहीं हो सकता, एक पोस्ट तो एक ही पोस्ट आपने इस वाली बताया होगा का ऐसे हुआ तुम्हारी दो है और सी कितना है भाई? वो 1000 के लिए इसको कैसे लिखेंगे तोड़ के? 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5 ऐसे आएगा ना। 2000 के लिए क्या होता है डबल एम, एक के लिए एम होता है 1000 के लिए, तो 2000 के लिए एम एम। अब यहाँ पे 100 के लिए और 80 के लिए, 80 के लिए लिखेंगे 50 जमा 30, मतलब ये आ जाएगा 50 के लिए क्या होता है एल और 30 के लिए एक्स एक्स एक्स, ये होगा 50 जमा 30 80। ठीक है डन। और 5 के लिए
अच्छा आई बी नहीं बी, बोलो ऐसे आएगा, वो कैसा आ जाएगा? क्या समझाओ दोबारा? जो नंबर लिखे मैंने ना उनको देखना, ठीक है? अगर उनमें दिक्कत चलेगा देखता हूँ। चलो हाँ कैसे लिखेंगे इसको? 500 प्लस DLXXB 500 के लिए क्या होता है? और 70 के लिए? अब 70 को कैसे लिखना? 50 जमा B है ना? 50 के लिए क्या होता है? L और 20 10 10 तो लगा बता अब आ गया। ऐसे जाओ। मतलब मेन पता होना चाहिए आपको, जो मैंने लिखा है वो पता है तो बस हो जाएगा। ऐड करेंगे तो आगे लिखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो पीछे लिखना, ठीक है? डन भाई? ये आपने 9 में पढ़ा होना, मैं करवा दूंगा जो मेरे को लग रहा है छोटा छोटा हो, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये चीज आपने 10th में भी की हुई है, 9th में की हुई है आप लोगों ने, तो ध्यान से देखना बस, ज्यादा नहीं। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या बताया था डिफरेंस मैंने? वो टर्मिनेटिंग पता आपको? एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल। मतलब ये होता है परिमेय और क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है? अब इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था मैंने सबसे पहले टर्मिनेटिंग। क्या होता है इसमें? टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग का मतलब पता है? मतलब जैसे ऐसे लिख दिया आपने 12/6, 6 दुए रिमाइंडर कितना है? 0, पूरी तरह कट जाता है, ऐसे नहीं होता टर्मिनेटिंग, ठीक है? ये आपके पास टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस क्या बताया था? रिपीटिंग। ये लिख लेना, ये पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ऐसे देखो जरा, ऐसे चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है पर साथ में क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। तब बोलेंगे ये कैसी संख्या है? रैशनल नंबर। ये ध्यान रखना। और इरेशनल के लिए क्या बोला था मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे 0.3 4 1 4 5 6 7 9 5 4 3 8 2 4 5 ऐसे ऐसे चल जाएंगे। रिपीट पता कब होना था? अगर ऐसे होता, ये होना था रिपीट, ठीक है? पर यहाँ पे क्या है? आगे पीछे ना सारे, ये ना खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। रिपीट में जो रिपीट कर रहा है वैसे ही रिपीट उस ऑर्डर में, ऐसे नहीं आगे पीछे। ऐसे सोचो ना कि आप जा रहे हैं, आगे पीछे है, ठीक है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये वाला बताना मैंने आपको, ये वाला ये तो डन है, लिख लिया है? लिख लिया। जो नया है उनको दिक्कत होगी, आज बीच में सीधा आ रहा है, इसमें पहुंच गया, ठीक है? यहाँ पे एक चीज बतानी है मैंने, वो देखना बस, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में खत्म कर देना मैंने। मिटाऊं ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बात हो जाए। और इरेशनल नंबर में याद रखना, इरेशनल नंबर में दो गांठ मार के रख लो। इरेशनल में मैंने बोला था पाई और एक ई, ये बताया था ना? और अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर? 2, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 5, इतने का तो याद रखना आप। ये तो आपने 10th में पढ़ा, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो किया है ना? तो मतलब इतने का तो याद रखो, ये इरेशनल होता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा है पाई का,
और ये एक्सपोनेंशियल वाली होती है पाई, है ना। पाई आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, इसका मतलब समझते हैं आप। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, 9th वाले उसमें नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कैसे करना है। ये है ना आपके पास ऐसे, इसको हमने क्या बोला कि रैशनल नंबर है, क्या बोला है, रैशनल परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या, बट्टे वाली संख्या, p अपॉन q की फॉर्म में होती है ना, होती है ना बट्टे वाली संख्या, है ना। अगर आपको पीछे नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, खाली है, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब ये 3 क्या आ रहा है, बार बार, ये ऊपर लगा देना बार, बस मुझे 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, बार बार है, बस ये लगा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, रैशनल नंबर को आपको पता, आपको अपॉन में p अपॉन q की फॉर्म में होता है। अब इसको अपने अपॉन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन में, जो डेसिमल से पहले दिया है उसको लिख लेना, जो डेसिमल है उसकी जगह प्लस, ये देख कैसे जुमाई मार रहा है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे दिया है नंबर डेसिमल के बाद कितने क्या है, अपॉन में क्या लिखना, ध्यान से देखना, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने का लिख देना है 9, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने का लिख देना है 9, बस। अब 0 में ये ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको काट कैसे कर सकते, 3 का 3 3 है, 1 बटे 3, चाहे आप 1 को 3 से भाग करो ना, ये जाएगा, ये आगे फ्रैक्शन आया p अपॉन q की फॉर्म है कि नहीं। और एक ऐसा नंबर देख लो, एक बार एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, है काटा, मैंने वो सुनो, मैंने बोला जितने नंबर डिजिट के ऊपर आपके पास क्या है, वही बोल रहा हूं मैं, जितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर है, 1, तो उतने आपने अपॉन में 9 लिख लेना बस। अगर 2 के ऊपर तो क्या आ जाना, 9, ठीक है, ट्रिक है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब आप उससे भी करवा देना, मैंने ब्रो बहुत लेंथी है फिर, पर आपने ये याद रखना बस, और कुछ लूंगा मतलब याद रह जाएगा, नजर मारते रहना घर में, बस हो जाएगा। एक और दूं, लिख लिया है, यस सर। जैसे एक और देता हूं मैं, जैसे आपके पास ऐसे दिया होगा आपको, या तो ऐसे दिया होगा या कैसे दिया होगा, इसी को दिया होगा और कैसे 0.444 आ रहा है ना, 4 मतलब 4 बार बार आ रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता मैं, डन। मैंने बोला जो डेसिमल से पहले है उसको लिख लो और डेसिमल की जगह प्लस, और जितने जो आपके पास यहाँ पे नंबर दिया है वो लिख लो डेसिमल के बाद, अपॉन में क्या लिखना है, देखो 9, जितने डिजिट के ऊपर आपके पास क्या है, बार है, उतने आपने क्या लिखना है 9, कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, ये तो 1 9 लिख दो बस, ये नहीं आया 4 बटे 9 बिटाऊ। और देखना जरा, ये आया आपके पास, मार लो, देख लो, 2 3 क्वेश्चन में करवा देना ताकि आपको दिक्कत ना आए। करो रे इसको सॉल्व करो, इसको ऑप्शन दी होगी आपको, 1.5 के ऊपर है बार, लाइट चली गई, क्या आया 2/3 देखना कैसे किया, डेसिमल से पहले और डेसिमल की जगह, और जो है कितने के ऊपर है बार,
ये कैसे करते हैं, या तो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, कैसे करते हैं सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सीधी कर दो उधर, 9 1 जा प्लस क्या हो रहा है, और आपके पास अपॉन में जो है, बस इतना डन। कितना आ गया, 14 ये नहीं आया सबका, कुछ नहीं और बोला था। पॉइंट बोले अच्छा 6/9 वैसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे सीधी करना नहीं। देखो ना, एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन नहीं दिया है, या तो फ्रैक्शन में लेके एलसीएम करना पड़ेगा। इजी तरीका है, सीधी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 1 जा जो प्लस हो रहा है प्लस कर देना, जो अपॉन में है ऐसे कर देना। ठीक है डन, कर लेंगे। एक और दो वैसे नहीं करना डायरेक्ट, चलो एक और देता हूँ, पर ये बहुत बड़ा हो जाए, चल छोटा सा देता हूँ मैं, ये करो। एक सौ 164 और देखना कैसे, 1 डेसिमल की जगह प्लस जो आपके पास है इधर, डेसिमल के बाद अपॉन में कितने डिजिट के ऊपर है, 2 99। कितना डन। अब कैसे करते हैं, सीधी मल्टीप्लाई इसके साथ, 99 1 ना 91 99 प्लस 65 अपॉन में कितना आ जाएगा, 164। बोलो डन है, ऐसे करना आपने, मिटाओ भाई। ये आपके पास, ये तो चलो कर लेते हैं। अब देखना अब क्या होता है, जितने भी आपको डेसिमल बनवा दिए होंगे उसके ऊपर बार भी होगा। अब यहाँ पे देखना जरा, एक क्वेश्चन देखना, एक खाली है और एक के ऊपर बार है। अब देखना इसमें क्या करना। अब देखो सबसे पहले डेसिमल से पहले जो है, डेसिमल की जगह, अब आपके पास डेसिमल के बाद जो है, अब देखना ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दो, ऊपर घटा दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दिया, पूरे से ये पूरा ले लिया मैंने इधर और ये घटा दिया, और अपॉन में जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो 1 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर, तो उतनी 0 डाल देंगे, बस हो गया। कर इसको जरा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ना, 90 2 है, ये है आपके पास। अब दूंगा थोड़ा बड़ा जैसा क्वेश्चन और बस खत्म। लग गया, बता इसका ध्यान रखना, कुछ में वैसे ज्यादा चांसेस वही रहते हैं, ऐसा भी आ गया तो जितने के ऊपर बार है उतने अपॉन में 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, और डेसिमल के बाद जो संख्या वो लिख लेनी, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। बस आज का नहीं, इस टाइप का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। नहीं जैसे सर यहाँ पे 1 5 था ना, वहाँ पे 2 5 होगा मान लो, फिर बाहर लगा होगा 5 के ऊपर -2 करना कि -2 मैंने बोला जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना है, वही, और अपॉन में तो 0 लगेगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, चलो ये करो, ठीक है, और कॉपी थोड़ा बड़ी लगानी, क्या लगाई है, छुटकी सी, फेंक देगा हफ्ते बाद।
कितना आया? जल्दी करो जल्दी। कितना? 20,263 देखते वाला यहाँ 2040 पे, और यहाँ से क्या घटाना? 40 अपॉन में कितने के ऊपर? 9 कितने के ऊपर नहीं है? बस अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी और इतना जोड़ के और अपॉन में कर देनी। ठीक है, ये कर लेना, कर लेंगे। ऐसा है, मिटाऊं? अब आ जाओ नेक्स्ट टाइम में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप देखना जरा ध्यान से देखना। अब तीन संख्याओं में वो हिंदी तो समझते हैं ना जो नया है कि इंग्लिश में? हाँ ठीक है, दोनों ही चलता है वैसे। तीन संख्याओं में क्या आपके पास 6:3:2 का अनुपात है। ध्यान देखना, अनुपात है। ठीक, उसके बाद बोला है यदि तीनों संख्याओं का योग 330 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 330 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब सुनना मेरी बात, लिख लो पहले। तीन संख्याओं में 6:3:2 अनुपात है। अनुपात है ना कि ये संख्या है। और आपके पास यदि तीनों का योग दे दिया इतना है तो तीनों संख्या निकाल दी। 180, 90 और 60। अब इसमें पता क्या करना, सुनना मेरी बात। अब देखो ना, अब आपने देखा होना, मान लो संख्या है आपके पास 6/9, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3×2 3×3 लिख सकते हैं ना। 3 से 3 कट, मतलब इसको लिख दिया आपने 2:3। ठीक है, लिख दिया इसको, यही आया। अगर मान लो यहाँ पे होता ये, लिख दिया से, लिख दिया से। अब इसको कैसे लिख सकते थे? 2×4 3×4, 4 से 4 कट, दोबारा क्या आ गया? जो अनुपात दिया है ना, अब ये नहीं है संख्या। अब संख्या कुछ भी हो सकती है, उसको काट के आया हुआ है, ये अनुपात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ले रहे हैं ना हम कॉमन, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब देखना है तो क्या करूंगा मैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आएंगे आगे, टेंशन लो आप। पहली संख्या, अब अनुपात में दिया हो तो इसके साथ कोई अननोन वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो बस। 6x आ गया कि नहीं आ गया? x कर देना, जो आप आ रहा था 3 भी मल्टीप्लाई हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। और दूसरी संख्या कितनी है? 3x। और तीसरी संख्या, 2x। अब बोलेंगे यह संख्या, अब दूरियां भी x की वैल्यू भर के मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब याद दिया दूरी है 6x 3x 2x, लगे बता देना। और अब बोलेंगे कि ये संख्या है, अनुपात में दी ये संख्या आपके पास। अब तीनों का योग कितना है? योग क्या है तीनों का? 330। अब इन तीनों का योग को जोड़ के ना तो क्या करेंगे, 6x जमा 3x जमा 2x बराबर कितना? 330। इतना डन। इनको जोड़ के कितना आया? 11। देखो 6x में 3x जमा 2x करेंगे कितना आएगा? 11x। 330 है कि नहीं? अब x के साथ क्या कर रहा है? डिवाइड
11 क्यों 11 11 दिए 30 बोलो आपके पास 11 दिए थे 3 आया और एक जीरो आपके पास तो x की वैल्यू कितनी आ गई आई ना 30 अब आ जाएगी यहाँ से अब x की वैल्यू भरो और जो जो संख्या बोला है क्या जाएगा 6 गुणा 30 180 और 3 गुणा 30 और क्या है 2 गुणा 30 आप चाहे को जोड़ लो कितना आ जाएगा 270 330 ही आएगा जोड़ लो चाहे यही आएगा। अब बोल आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या पूछ सकते हैं ऐसे और क्वेश्चन क्या हो सकता है ऐसे नहीं पूछेंगे तीनों संख्या नहीं पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या पूछ लेंगे 180 सबसे छोटी संख्या पूछ लेंगे इनमें से कोई एक आधा पूछ लेंगे बस बोलो कर लेंगे इस टाइप के ये रेशो है आपके आगे एक रेशो का चैप्टर लग भी है यस क्वेश्चन पक्का आता है तो ठीक है डन ऐसे करना कल हो जाएगा चैप्टर खत्म चलो ऐसा क्वेश्चन भी आता है यदि किसी संख्या के एक साथ 1/7 में से यदि किसी संख्या के 1/7 में से 7 घटा दिया जाए तो 7 घटा दिया जाए तो शेष 7 बचता है सात बचता है संख्या ज्ञात कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए ध्यान से देखना जैसे जैसा बोलते हैं वैसे वैसे करो हो जाएगा इसमें कुछ भी नहीं है मतलब कुछ याद रखना बस जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे करना है ये करने तो पहले कर लो जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे करो कर कार्तिक कर कितना है कितना और देखो देख लो इधर यदि किसी संख्या के 1/7 में से किसी संख्या का 1/7 क्या होगा बोलो 7 काटना है ना किसी संख्या बता आपको ले लिया आपने क्या किसी संख्या का 1/7 क्या हुआ का मतलब बोले डन में से किसी संख्या के 1/7 ही हुआ पूरा पूरा हुआ ना इससे आएगा कुछ कितना में से 7 घटा दिया जाए कितना तो शेष कितना बचता है ये नहीं आया वैसे नहीं आया 7 घटा दिया जाए तो शेष मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या बचता है 7 बचता है। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बना लो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन को भिन्नों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर की ऊपर वाले के साथ नीचे की सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है ऐसा x गुणा 1 1 गुणा 7 ये डन। अब मैंने पीछे भी बताया इसको कैसे करते हैं सॉल्व ये फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में नहीं सीधा डायरेक्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो है ना यहाँ पे क्या है x यहाँ पे क्या है -7 7 बटे जो है कितना डन है। अब x -49 के साथ नहीं छेड़छाड़ कर सकते क्योंकि इस पूरे को क्या कर रहा है पूरे को कर रहा है डिवाइड कौन 7 दूसरी साइड जाके जो डिवाइड करता है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई करता है दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब ये क्या करेगा परे जाके कितना आ जाएगा 7 7 49 होता। अब ये है माइनस का x घट रहा है ना x निकाला ना आपने उस x क्या आपके पास मतलब जो संख्या है आपके पास संख्या निकाली आपने वो क्या है x दी ली हमने नहीं पता तो x ले ली है
अब आप 49 प्लस का माइनस का इधर आके 49 प्लस 49 में होता है 90। बोलो आया कि नहीं आया? 98। क्या आया? 98। ठीक, ऐसे कर देना। अब आपके पास संख्या क्या आ गई? 98। नहीं लगता मैं भरो x और 98 14 साते ध्यान में होता है ना, यहाँ 14 आएगा, 14 से घटाएंगे 7, 7 ही नहीं आया, हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलो तो भाई सर किस जगह अब देखना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताई थी मैंने, एक बार और दोबारा बता देता हूं। प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे है? सबसे सिंपल ट्रिक बताइए मैंने, ये डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल नहीं है तो फिर तो सिंपल है। ठीक है, मैंने बोला प्लेस वैल्यू किसकी? ऑफ 7 क्या होती है? जिसकी प्लेस वैल्यू बोला है उसको लिख लो, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी, ये होता है डेसिमल से पहले के लिए या जहां पे डेसिमल नहीं होता है। जिसकी प्लेस वैल्यू बोला है उसको लिख दो, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0। और उसके बाद प्लेस वैल्यू किसकी? 2 की, जिसकी बोला है उसके बाद जितने डिजिट है उतनी। और 4 की क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू? जो बोला है उसके बाद कितने डिजिट है? नहीं है, डेसिमल तक। ठीक है, तो डन। अब इनकी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आ जाओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब राइट वाला कैसे करते हैं? पॉइंट के बाद वाला, जो बोला है जिसकी बोला है उसको लिख लो, और उससे पहले क्या है? ऐसे लिख लो बस, क्या है? पॉइंट। जिसकी बोला है और उससे पहले पॉइंट। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? पहले देखो कि 10 मतलब है नहीं है, 10 अपॉन में क्या था? 10 मतलब की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0। ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे, पर ज्यादा ऐसे पूछेंगे वो। अब ये वाला देखना जरा, 9 का, जिसकी बोला है उसको लिख लो, और इससे पहले क्या है? ध्यान है पॉइंट तक जाना है, यहाँ से डेसिमल तक। अब इससे पहले अगर कुछ भी तो उसकी जगह 0, और यहाँ पे क्या है? ऐसे। वहां पे भी बाद में 0 देखते थे, यहाँ पे पहले देखेंगे कितने आपके पास डिजिट है, उतनी 0 लगा देनी और डेसिमल। इतना डन। अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कैसे कर लेंगे? 6 की कितनी आ जाएगी? 0.06, ऐसे नहीं आ जाएगा। फेस वैल्यू बताइए कितने? 7 की फेस वैल्यू, 2 की, 4 की, 5, 9। मतलब फेस वैल्यू बोलेंगे, फेस वैल्यू हुआ आपके पास जैसी है वैसी वैसी, जिसकी बोला है उसकी वही रहेगी। फेस में चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो वही रहेगा। कोई तरह कर लेंगे, यहां से ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। ठीक है, डन। आपका लगभग हो ही गया है चैप्टर, थोड़ा बहुत वो सम सुम करवा दूंगा मैं इसमें। जैसे बोल देंगे 1 से 100 तक संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब स्क्वायर का। ठीक है, वो रहा और हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू।